Welcome to our channel Engineer's Choice Tutor. In today's lecture we are going to see evaluation of discrete convolution. Okay, तो in LTI system x of n क्या होता है? इनपुट होता है, इनपुट सीक्वेंस. ओके, और यू कैन से इनपुट सिग्नल. h of n क्या होता है? इम्पल्स रिस्पॉन्स. h of n मीन्स इम्पल्स रिस्पॉन्स. ओके, तो इस केस में हमें जो रिस्पॉन्स मिलता है, रिस्पॉन्स ऑफ द LTI डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? y ऑफ n इज इक्वल टू कॉन्वोल्यूशन ऑफ x ऑफ n एंड h ऑफ n. और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? समेशन m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ m इंटू h ऑफ n माइनस m. इतना तो हम जानते हैं. ओके, तो उसके बाद आगे देखते हैं द लिमिट्स इन द कॉन्वोल्यूशन सम. ये जो कॉन्वोल्यूशन सम है, इसमें जो ये लिमिट है m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सीक्वेंस एंड सिस्टम. मतलब कैसा सिस्टम है और कैसा इनपुट सीक्वेंस है, उसको देख के हम इस लिमिट को मॉडिफाई कर सकते हैं. इतना समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. मान लीजिए फॉर अ कॉजल सिस्टम, कॉजल सिस्टम का क्या कंडीशन होता है? एच ऑफ एन इक्वल टू जीरो होता है. डेट इज इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है? जीरो होता है. कब? जब एन की वैल्यू स्मॉलर देन जीरो हो. ओके, बट फॉर अ कॉजल इनपुट, कॉजल इनपुट का क्या कंडीशन होता है? जैसे कोई इनपुट एक्स ऑफ एन है, कब कहेंगे हम कि ये एक कॉजल इनपुट है? अगर ये इनपुट जीरो दे, एक्स ऑफ एन बराबर क्या हो जाए? जीरो हो जाए. कब? जब एन की वैल्यू क्या हो? स्मॉलर देन जीरो. ओके, मतलब n इक्वल टू स्मॉलर देन जीरो पे, n इक्वल टू स्मॉलर देन जीरो मीन्स व्हाट? n इक्वल टू माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, इन सब पे x ऑफ n क्या मिलना चाहिए? जीरो मिलना चाहिए. तब हम बोलेंगे कि अपना इनपुट जो है वो क्या है? एक कॉजल इनपुट है. तो अब देखते हैं y ऑफ n का फॉर्मूला कैसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं. y ऑफ n इक्वल टू जो समेशन m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ m इंटू h ऑफ n माइनस m जो होता है, तो इसमें आप लिमिट कैसे चेंज कर सकते हैं m की? अभी जनरली क्या होता है, m का लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है. तो चेंज करेंगे डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द सीक्वेंस एंड सिस्टम. तो देखिए, सबसे पहला केस हम लोग डिस्कस करेंगे किस चीज का, कि हमारे पास मान लीजिए फॉर अ नॉन कॉजल सिस्टम एक्साइटेड बाय अ नॉन कॉजल इनपुट. सिस्टम क्या है? नॉन कॉजल है. इनपुट भी क्या लग रहा है? नॉन कॉजल लग रहा है. तो इस केस में y ऑफ n दैट इज रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा? समेशन m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ m इंटू h ऑफ n माइनस m. या फिर हम जानते हैं कि अपना जो डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन या लीनियर कॉन्वोल्यूशन होता है, वो क्या होता है? वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कॉन्वोल्यूशन ऑफ x ऑफ n एंड h ऑफ n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉन्वोल्यूशन ऑफ h ऑफ n एंड x ऑफ n. यही हुआ ना कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो इसीलिए ये एक फॉर्मूला हो गया. दूसरा क्या फॉर्मूला हो गया? y ऑफ n इक्वल टू समेशन m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी h ऑफ m इंटू एक्स ऑफ n माइनस m. ये दोनों क्या है? दोनों ही फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में. कैसे? क्वेश्चन में जहां आपको दिखे कि सिस्टम भी क्या है? नॉन कॉजल है और इनपुट भी नॉन कॉजल है. आप चेक कर लीजिएगा ना, क्राइटेरिया मैंने बता ही दिया है, चेक कर लीजिएगा. ओके, तो ये क्या है? ये तो जो जनरल हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं वही फॉर्मूला यहाँ पे भी दिया हुआ है. तो अब नेक्स्ट केसेस जब देखेंगे तब समझ में आएगा आपको कि लिमिट कैसे चेंज होगी. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट केस हम लोग डिस्कस करते हैं. वेट फॉर अ मिनट. सो हम आते हैं नेक्स्ट केस में. हमारे पास नेक्स्ट केस में क्या है? फॉर अ नॉन कॉजल सिस्टम एक्साइटेड बाय अ कॉजल इनपुट. सिस्टम क्या है? नॉन कॉजल है, बट इनपुट आप क्या लगा रहे हैं? कॉजल इनपुट लगा रहे हैं. तो इस केस में क्या हो जाएगा? y ऑफ n, y ऑफ n क्या हो जाएगा बताइए? समेशन m इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी x ऑफ m इंटू h ऑफ n माइनस m. ओके, एक फॉर्मूला तो ये हो जाएगा. दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y ऑफ n इज इक्वल टू, दोनों में से कोई भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. y ऑफ n इज इक्वल टू m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू n h ऑफ m इंटू x ऑफ n माइनस m. ओके, ये दो फॉर्मूले हैं किसके? y ऑफ n के, दैट इज रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम के. किस केस में? जब अपना जो सिस्टम है, जब अपना जो सिस्टम है वो क्या है? नॉन कॉजल सिस्टम है, और जो इनपुट है वो क्या है? कॉजल है. इट इज क्लियर. नेक्स्ट केस हम लोग देख लेते हैं क्या है. इस केस में क्या है? फॉर अ कॉजल सिस्टम
एक्साइटेड बाय अ नॉन कॉजल इनपुट। इनपुट तो क्या है, नॉन कॉजल है, बट सिस्टम क्या है, कॉजल है। तो इस केस में वाई ऑफ एन बराबर क्या हो जाएगा बताइए। इस केस में वाई ऑफ एन बराबर हो जाएगा समेशन एम इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू एन एक्स ऑफ एम, ओके, इनटू एच ऑफ एन माइनस एम। इट इज क्लियर। ये आप यूज कर सकते हैं वाई ऑफ एन निकालने के लिए, या फिर एक दूसरा फॉर्मूला क्या है, वाई ऑफ एन इज इक्वल टू समेशन एम इक्वल टू जीरो टू प्लस इन्फिनिटी एच ऑफ एम इंटू एक्स ऑफ एन माइनस एम। ओके, ये दोनों फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं वाई ऑफ एन, दैट इज सिस्टम का रिस्पॉन्स निकालने के लिए। किस केस में, अगर सिस्टम कॉजल है और इनपुट क्या है, नॉन कॉजल है। इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं। फॉर अ कॉजल सिस्टम एक्साइटेड बाय अ कॉजल इनपुट, इस केस में सिस्टम भी क्या है, कॉजल है, और इनपुट भी क्या है, कॉजल है। तो इस केस में वाई ऑफ एन निकालने के लिए आप क्या यूज करेंगे बताइए। वाई ऑफ एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन एम इक्वल टू जीरो टू एन लिमिट हो जाएगी, ओके, एक्स ऑफ एम इंटू क्या हो जाएगा बताइए, एच ऑफ एन माइनस एम। ओके, एक तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, और दूसरा क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वाई ऑफ एन इज इक्वल टू समेशन एम इक्वल टू जीरो टू एन एच ऑफ एम इंटू एक्स ऑफ एन माइनस एम। ओके, ये दोनों फॉर्मूला क्या है, वैलिड है वाई ऑफ एन निकालने के लिए। तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोलेगा, क्वेश्चन में आपको एक्स ऑफ एन दे देगा और एच ऑफ एन दे देगा, ठीक है। ये दोनों चीज आपको मिल जाएगी क्वेश्चन में, और बोला गया होगा रिस्पॉन्स निकालिए, या फिर ऐसे बोला गया होगा कि कॉन्वोल्यूशन करिए एक्स ऑफ एन एंड एच ऑफ एन का। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है, ऐसे बोलेगा कि आप सिस्टम का रिस्पॉन्स निकालिए और आपको गिवन होगा एक्स ऑफ एन एंड एच ऑफ एन। ओके, इस पे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है 2 लेक्चर, ओके, आप वो लेक्चर देख लीजिएगा। तो वैसे केसेस में, वैसे क्वेश्चन में आपको पहले मालूम करना है कि एक्स ऑफ एन क्या है, क्या एक्स ऑफ एन कॉजल इनपुट है या नहीं है। ओके, एच ऑफ एन जीरो आ रहा है एन स्मॉलर देन जीरो की वैल्यू के लिए या नहीं आ रहा है। अगर एच ऑफ एन जीरो आ रहा है एन स्मॉलर देन जीरो के लिए, तो मतलब क्या है कि कॉजल सिस्टम है। और अगर एक्स ऑफ एन जीरो आ रहा है एन स्मॉलर देन जीरो की वैल्यू के लिए, मतलब इनपुट क्या है, कॉजल है। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि कॉजल सिस्टम है कि नहीं, या कॉजल इनपुट है कि नहीं। उस हिसाब से ये क्या बने, 4 कॉम्बिनेशन बन गए। ओके, ये 4 कॉम्बिनेशन बन गए। अब इस 4 कॉम्बिनेशन में आप देख लीजिएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर आपके क्वेश्चन के हिसाब से अगर सिस्टम कॉजल निकला और इनपुट भी कॉजल है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ओके, वाई ऑफ एन निकालने के लिए या सिंपली कॉन्वोल्यूशन के लिए ये वाला फॉर्मूला निकाल दीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला ओके लगा दीजिएगा। इतना क्लियर है। न्यूमेरिकल वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, it is helpful for you to understand this whole concept. So thanks for watching this video. Please like the video and subscribe our YouTube channel.